रनिंग शूज़ का सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जब मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हो। आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 5 पॉपुलर शूज़ जो मैं यूज़ कर चुका हूँ पिछले कुछ सालों में, जिसमें एडिडास, बोस्टन 12, स्केचर्स, होका 11 और एसिक्स और एडिडास जैसे ब्रांड्स के शूज़। हर शूज़ का अपना यूनिक फीचर है, प्राइस है और हम देखेंगे कौन सा शूज़ आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो करते हैं इन शूज़ का रिव्यू और अपने आप को हेल्दी और फिट रखने की इस मुहिम के अंदर जुड़ जाते हैं। नमस्कार साथियों। आज की वीडियो होगी शूज़ के रिव्यू की वीडियो। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको जो शूज़ मैंने अपने 2.5 साल के एक्सपीरियंस, जब रनिंग का एक्सपीरियंस है मेरा, उसके अंदर मैंने किया है और उसमें कौन से शूज़ मैंने यूज़ किए हैं और क्या क्या उनका मेरे को रिव्यू है, क्या क्या शूज़ के क्या क्या बेनिफिट्स मुझे लगे और क्या क्या चीज़ें मैंने गलती करी, वो सारी चीज़ें मैं आप आज की वीडियो को मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है इस रिव्यू मेरे इस शूज़। तो दोस्तों, मैंने स्टार्ट करी थी अपनी रनिंग की जर्नी 2.5 साल पहले, जिसमें मैंने पहले एक फ्रेंड को देख के मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी। मैंने सोचा कि मेरे को भी रनिंग करनी चाहिए और मैं भी शायद मैराथन भाग सकता हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैराथन की डिस्टेंस 42 किलोमीटर की होती है और हाफ़ मैराथन की डिस्टेंस जो है वो 21 किलोमीटर की होती है। लेकिन मैंने अपने आप को ट्रेन किया और मैंने सोचा कि मैं पहले तो धीरे धीरे रनिंग अपनी स्टार्ट करूँगा, पहले 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। उस शूज़ जो थे वो थे ये स्केचर्स के गो रन मैक्स कुशन। तो ये शूज़ जो हैं ये बहुत पुराने शूज़ थे उस टाइम पे मेरे पास में, और लेकिन मैं फिर भी इससे ज़्यादा रनिंग नहीं करता था, डेली यूज़ में लेता था मैं। और इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छी फील आती थी, क्योंकि इसका जो कुशन है वो बहुत ही अच्छा था। इसके सोल को आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे कुशन के अंदर है। इसका जो ये डेप्थ है काफ़ी है। इस वजह से मुझे लगा कि मैं इसको रनिंग में यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे जब पहली बार बोला था कि हाफ़ मैराथन के लिए रजिस्टर कर, तो मैंने पहली हाफ़ मैराथन इस शूज़ के साथ करी थी। मुझे ज़्यादा उसमें तकलीफ़ नहीं आई थी, प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे अपने शूज़ को अपग्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, हम जब रनिंग करते हैं तो हमें ये समझ में आता है, आप लोगों को भी शायद इस चीज़ में बिलीव होगा, क्योंकि आप जब रनिंग करने जाते हैं तो आपको अपने आसपास में रनिंग करने के लिए मोटिवेटेड होते हो, तो आप जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके आसपास में कोई भी ऐसी सॉफ्ट सरफेस नहीं है जहाँ पे आप रनिंग कर सकते हैं। आप किसी ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ आप एक लिमिटेड डिस्टेंस की रनिंग कर सकते हैं। अगर आप 5 किलोमीटर की ही रन करना चाहते हैं तो आप आसपास के किसी ग्राउंड या किसी सॉफ्ट जगह पे, जहाँ पे आपको रनिंग में प्रॉब्लम्स ना आए, वो ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस जो है वो आप धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपनी माइलेज इंक्रीज़ कर रहे हैं और 5 या 10 किलोमीटर से ऊपर की डिस्टेंसेस पे रन करना चाहेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको रोड पे भागना पड़ेगा। अब रोड रनिंग जो होती है वो आसान होती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप रोड पे भागना स्टार्ट करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि नहीं, रोड पे नहीं भागना चाहिए, आपको जो मिट्टी है उस पर भागना चाहिए, या फिर आप किसी ग्राउंड में भागें या फिर घास पे दौड़ें। तो ये सब वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली आपकी जो नीज़ हैं, आपकी जो जॉइंट्स हैं, उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है जब आप किसी हार्ड सरफेस को हिट करते हैं। और वो भी आप इतनी लंबी डिस्टेंसेस, यानी 10 किलोमीटर तक की या उससे ज़्यादा की हाफ मैराथन, फुल मैराथन की रन करते हैं, तो इतनी बड़ी डिस्टेंसेस में जब अपने पैरों को आप जब इतने हार्ड सरफेस पे हिट करते हैं अगेन एंड अगेन, तो इंजरीज होना उसमें नॉर्मल है। उसके बाद में आप ये भी ध्यान दें कि जब आप इन रोड्स पे भागते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपके इंजरीज से बचने के लिए, वो ये है कि आपके शूज़ जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। एक अच्छे शूज़ जो है वो आपको ये बताते हैं, या फिर ये आपके लिए एक पैकेज लेके आते हैं कि आप की जो हेल्थ है, यानी आपकी जो जो लेग्स हैं वो बहुत सेफ़ हैं। अच्छे शूज़ आपकी लेग्स को सेफ़ रखते हैं और आपकी रनिंग की जर्नी को बनाए रखते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अच्छे शूज़ नहीं होने के कारण उनको इंजरी हो जाती है और वो इंजरी को सस्टेन नहीं कर पाते। इंजरी के होने के बाद वो अपनी जो लय है उसको तोड़ देते हैं, और एक कंटिन्यूटी जब टूट जाती है तो उसके बाद आप दोबारा उसको बनाने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से वो लोग दोबारा रनिंग नहीं करते हैं, इसलिए रनिंग उनकी छूट जाती है। तो अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, अपनी बॉडी की मसल्स को कोई इंजरी ना हो पाए इससे बचने के लिए, आपको एक अच्छे शूज़ होना बहुत ही ज़रूरी है।
सो एक अच्छे शूज़ की क्या डेफिनेशन है? अच्छे शूज़ की डेफिनेशन ये है कि अगर आप रोड रनिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपके शूज़ की कुशनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो आपकी जो इम्पैक्ट पड़ रहा है जब आपका जो शूज़ है वो जब आपके किसी हार्ड सरफेस पे पड़ता है, चाहे हील पे पड़े चाहे टो पे पड़े, तो वो उसको हिट करने की वजह से जो इम्पैक्ट देता है आपकी मसल्स को, आपकी नीज़ को, वो आपको बचाता है उससे, ये जो कुशन होता है। तो इसीलिए आपके शूज़ की सिर्फ कुशनिंग नहीं, उसके अलावा आपकी कुशनिंग कितने टाइम चलने वाली है। अगर आपने एक अच्छे कुशन का शूज़ ले लिया लेकिन उसकी माइलेज जो है, यानी वो कितने दिन चलेगी, उसकी कुशन जो है कितने दिनों बाद में दब जाएगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपके शूज़ अगर अच्छे होंगे तो उनकी कुशनिंग अच्छी चलती है। लोग कहते हैं जो मैराथन भागते हैं, आप अगर वीडियोस भी देखेंगे या अपने फ्रेंड्स या जो भी रनिंग करने में इंटरेस्टेड हैं और करते रहते हैं तो उनसे आपको पता लगेगा कि अच्छे शूज़ जो होते हैं वो 500 से लेके 700 किलोमीटर तक का माइलेज देते हैं। मतलब इतने किलोमीटर तक आपकी जो फोम है या जो आपकी कुशनिंग है वो इंटैक्ट रहेगी। उसके बाद बात आती है कि हर किसी का जो बजट है वो इतना नहीं होता है कि आप रनिंग के लिए आप महंगे से महंगे शूज़ ले पाएँ। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं इन सारे शूज़ की को रिव्यू करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि इनमें से कौन से शूज़ हैं जो आप ले सकते हैं, अफोर्डेबल हैं, और कौन से शूज़ हैं जो आपको अगर पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका बजट इतना टाइट नहीं है क्योंकि आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, रनिंग को परस्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यूसली करना चाहते हैं, तो इसलिए आप एक अच्छे शूज़ में भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक शूज़ लिया और वो कुछ 6 महीने ही चला, और एक शूज़ आपने महंगा लिया लेकिन वो आपके लिए सेफ़ भी है और वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहा, तो वो ज़्यादा अच्छा एक बेट है आपकी, रैदर देन एक सस्ते शूज़ में आपने इन्वेस्ट किया जो कि आपको इंजरीज़ भी दे सकता है और इसकी वजह से आपको और परेशानियाँ भी हो सकती हैं। तो चलो आज रिव्यू करते हैं इस वीडियो के अंदर डिफरेंट शूज़ को। तो मैं इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाला हूँ 4 ब्रांड्स को। तो उन 4 ब्रांड्स में मैं आपको बताऊँगा, एक शूज़ मेरे पास स्केचर्स का है, एक शूज़ मेरे पास होका ब्रांड का है, एक एसिक्स का शूज़ है और एक मेरे पास एडिडास का शूज़ है। तो ये चारों शूज़ डिफरेंट मॉडल के हैं, जिसमें स्केचर्स का गोरन मैक्स कुशन शूज़ है, इसके बाद होका 11 कंपनी का मेरे पास कार्बन X3 है, एसिक्स का बहुत ही फेमस नोवा ब्लास्ट 4 और एडिडास का एडी ज़ीरो बॉस्टन 12 शूज़। तो ये सारे शूज़ जो हैं ये हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शूज़ हैं जो आप ले सकते हैं जो बहुत अच्छे शूज़ हैं, और उनके भी रिव्यूज़ मैं आपको कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको इसकी रिव्यू करके आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इन शूज़ का जो अच्छी अच्छी से हैं, जैसे स्केचर्स, उसके बाद एडिडास एडिडास के साथ में ही मैं रिव्यू करने वाला हूँ होका का और एसिक्स ब्रांड का। तो ये सारे शूज़ का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो रिव्यू जो मैं करने वाला हूँ वो बेसिकली मैं कुछ पॉइंट्स पे करने वाला हूँ, जैसे कि पहला मेरा पॉइंट होगा डिज़ाइन और लुक, और कैसी इनकी डिज़ाइंस है, कैसे इनका लुक है, और क्या अपर और लोअर पोर्शन के प्रोज़ हैं और कॉन्स हैं। उसके बाद में कुशनिंग की बात करूँगा, मैं कंफर्ट की बात करूँगा, मैं उसके बाद में परफॉर्मेंस और स्पीड की बात करूँगा, और उसके बाद में मैं बात करूँगा सपोर्ट और स्टेबिलिटी की, और इसके साथ साथ मैं आपको एक प्राइस रेंज भी मैं दूँगा जो आपको चूज़ करने में हेल्प करेगा कि आपका कितना बजट है और आप कौन सा शूज़ लेना चाहेंगे। बात करते हैं सबसे पहले एडिडास के शूज़, जिसका नाम है एडी ज़ीरो बॉस्टन 12। ये शूज़ काफ़ी इंटरनेशनली भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये शूज़ जो है ये मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल रनर्स को यूज़ करते हुए देखा है। वो अपनी डेली रन्स और इवन मैराथन्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसके क्या क्या प्रोज़ हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सो पहली बात देखते हैं हम इसके डिज़ाइन की। तो इसके डिज़ाइन जो है काफ़ी स्लीक और स्टाइलिश लुक दे रहा है। इसका अपर मैश मटेरियल जो है काफ़ी लाइट वेट और ब्रीथेबल है, जो लॉन्ग रन्स के दौरान आपके फुट को काफ़ी वेंटिलेशन दे सकता है। प्लस एडिडास का सिग्नेचर प्राइम ब्लू टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया गया है, जो सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुशनिंग और मिडसोल टेक्नोलॉजी की बात करें तो कुशनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, और इसका कुशन को इन्होंने नाम दिया लाइट स्ट्राइक प्रो, और ये यूज़ करती है इस कुशनिंग के लिए ये कंपनी। और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, मतलब आप जब स्टेप लेते हो शूज़ आपके फुट के शेप के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, जो आपको बाउंस देता है, यानी सॉफ्ट फील के साथ साथ आपको प्रोपल्शन भी अच्छा मिलता है।
बात करते हैं परफॉर्मेंस और स्पीड की, तो इसमें फोकस परफॉर्मेंस पे है। इस शूज़ में एक परफॉर्मेंस परफेक्ट बैलेंस है, जो भी कुशनिंग और रिस्पॉन्सिवनेस आती है जब आप दौड़ते हो, आपको एक स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है और एनर्जी रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है इसका। ये शूज़ जो है फास्ट पेस्ड रन्स के लिए काफ़ी आइडियल है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ये काफ़ी कंफर्टेबल फील देता है। उसके बाद करते हैं ट्रैक्शन की, तो ट्रैक्शन और एडिडास ने कॉन्टिनेंटल रबर दिया है इसके आउटसोल में, जो नीचे का सोल होता है वो, और वो भी काफ़ी ग्रिप देता है इस शूज़ को, इसलिए वेट और ड्राई दोनों के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो और आपको स्लिपरी नहीं फील होएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके प्राइस रेंज की, तो एडिडास का बोस्टन 12 जो है वो प्राइस रेंज इसका 10 से 12 हज़ार होता है और डिपेंड करता है रिटेलर और उस पर, और आपको अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। एडिडास पे जनरली 25 to 30% डिस्काउंट तो आ ही जाता है, तो आप इसको ईज़िली 8-9 थाउजेंड में भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं हम, तो इसका प्रोज जो है वो है कि इसकी एक्सीलेंट बैलेंस है बिटवीन कुशनिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इसका कॉन्टिनेंटल रबर आउटसोल जो है वो ट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा है। ये कॉन्टिनेंटल रबर वही है जो अपने मोस्टली कार्स के जो टायर्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये फास्ट पेस और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो ये काफ़ी हार्ड लगता है जब आप इसके शूज़ को हाथ में लेते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जो ऊपर का पोर्शन है इसका वो काफ़ी हार्ड है, तो इसलिए सॉफ्ट रन्स के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। कुछ लोग जो सॉफ्ट रन्स करते हैं, आराम आराम से भागते हैं, उनको ये शूज़ काफ़ी हार्ड लग सकता है, तो ये इसका है। ओवरऑल बात करें तो ये काफ़ी फोकस्ड रनिंग शूज़ है, जो कि स्पीड और कंफर्ट दोनों, और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी अच्छी है, लाइफ भी इसकी अच्छी है। कुछ लोगों ने बताया है कि ये 500 to 700 किलोमीटर्स तक आराम से इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहती है। तो इसका सोल जो है वो अब आपको एक रोड रनिंग या फिर इवन ट्रेल रनिंग, जहाँ पे आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ते या फिर ऊंचाई पे चढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे अगर रनिंग करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी ये आपको बहुत अच्छी एक्सपीरियंस देने वाला है। बात करें अगर इसके कॉन्स की या फिर इसकी खामियों की, कमियों की, तो उसमें एक ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेरे साथ भी हुआ, और वो है कि अगर आपकी स्पीड 5 मिनट पर किलोमीटर से अगर स्लो है तो आपको ये शूज़ नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो एक छोटी सी चीज़ है, वो ये है कि यूज़र्स को थोड़ा अनयूजुअल लग सकता है कि इस शूज़ का जो डिज़ाइन है उसमें ट्रेडिशनल टंग जो है वो नहीं दिया गया है, और एक ये कंटिन्यूस सीमलेस इसका अपर डिज़ाइन है। सो आपको इसमें जो लेसेस हैं उसका ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। अगर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छे से शूज़ पहनने की आदत है और काफ़ी टाइट फिट पहनने की आदत है, तो उसमें आपको एक इशू आ सकता है, क्योंकि आपको टंग ना होने की वजह से इस डिज़ाइन को आपको अपने शू को पीछे से पकड़ के और उसको अपने शू के अंदर अपने लेग्स को इंसर्ट करना होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे भी इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि मेरे को भी आदत है एक प्रॉपर टंग वाले शूज़ की, तो सीमलेस डिज़ाइन को थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था। इसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो ये शूज़ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन जो है, इसके मिड सोल का जो पीछे से एक्सटेंड होता है, वो भी इसको काफ़ी अच्छी स्पीड देता है। अब बात करते हैं स्केचर्स के एक बहुत ही पॉपुलर और कंफर्ट फिल्ड रनिंग शूज़ के बारे में, द स्केचर्स गो रन मैक्स कुशन। इस शूज़ को लेकर काफ़ी बज़ है, तो चलिए देखते हैं क्या है सच में इतना कंफर्टेबल जैसा कि आप बोला गया है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं गोरन के डिज़ाइन की और लुक के बारे में। तो ये शूज़ काफ़ी स्लीक और मॉडर्न डिज़ाइन में आते हैं। अपर मैश मटेरियल काफ़ी ब्रीदेबल है, जिसमें आप जो हवा है बाहर की वो आपके फुट को ईज़िली मिलती रहेगी जब आप रन करते हैं।
उसके बाद में आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर की, वो है कुशनिंग। सो इसके शूज़ की जो कुशनिंग है वो हाइपर बस्ट नाम से आती है। ट्रस्ट मी, ये फोम काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। जब आप स्टेप लेते हो ये फोम आपके फुट के ऊपर के हिसाब से कंप्रेस हो जाता है और एक सॉफ्ट और बाउंसी फील देता है। मैं ये शूज़ के पिछले 8-9 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं अभी भी इसकी जो कुशन है वो इस इंटैक्ट है, इतनी ज़्यादा प्रेस नहीं हुई है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये शूज़ मिड सोल में काफ़ी स्टेबल है, अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है। फुट का आर्क जो है वो भी अच्छा है और इसके साथ में आपको अगर आपका फुट फ्लैट है तो ये आपको आर्क सपोर्ट भी देता है। अगर ट्रैक्शन की बात करें तो स्केचर्स गोरन मैक्स कुशन की आउटसोल काफ़ी वेल डिज़ाइंड है। ये शूज़ काफ़ी ग्रिपी हैं, तो चाहे वेट सरफेस हो या ड्राई ये शूज़ स्लिप नहीं करते। और उसके साथ में आप देखेंगे कि इसके जो प्राइस रेंज है वो अराउंड 6,000 से 8,000 के बीच होती है, डिपेंडिंग ऑन द रिटेलर और सेल्स ऑफ़र। बहुत सारे ऑफ़र्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ये शूज़ जो है ये 4,000 के आसपास 50% ऑफ या फिर 40% ऑफ के आसपास में मिल सकता है। तो अगर एक आप हाई क्वालिटी कंफर्टेबल रनिंग शूज़ चाहते हैं जो कि इस प्राइस रेंज में आए तो ये है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसकी जो प्रोज़ हैं तो वो मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग कुशनिंग, ब्रीथेबिलिटी, गुड ट्रैक्शन और आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड वॉकर्स। सो यही इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करेंगे अपने। तो अब बात करते हैं रनिंग की दुनिया में अपने बेस्ट शूज़ डिलीवर करने वाली कंपनी एसिक्स के नोवा ब्लास्ट 4 शूज़ की। ये शूज़ मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इस शूज़ की जो फील है वो बहुत ही अच्छी है। अब मैं इसको डेली रनिंग के लिए और इवन मैराथन्स के लिए भी यूज़ करता हूँ। तो इसकी बात करें तो ये एक अमेजिंग शूज़ इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत फेमस हो गया। बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया, स्पेशली जो लॉन्ग रनर्स हैं और जो अपनी मैराथन की प्रैक्टिस करते हैं उनके बीच में ये बहुत फेमस हो गया। और इसकी हाई परफॉर्मेंस इसी वजह से है क्योंकि इसका जो आउटसोल है, जो मिड सोल है, वो बहुत ही अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये शू काफ़ी स्टाइलिश और मॉडर्न लुक तो है ही। इसके अंदर बहुत अच्छे कलर ऑप्शंस आते हैं और जो इसके फुट का जो अच्छा एयर फ्लो देता है, इसकी वजह से जब आप लॉन्ग रन कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको काफ़ी ब्रीथेबल एक्सपीरियंस मिलता है। शू काफ़ी लाइट वेट है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छा है। और बात करते हैं इसके फ़ोम की, तो इसका जो मिड सोल का जो फ़ोम है वो है FF ब्लास्ट प्लस। सो ये FF ब्लास्ट प्लस का जो मिड सोल है, अब मिड सोल की बात करें तो मिड सोल होता है जो नीचे का पोर्शन होता है उसको हम आउटसोल बोलते हैं, और जहाँ पे अपना पैर टच होता है उसको बोलते हैं इनसोल, और उसके बीच का जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पीछे थोड़ा मोटा है आगे थोड़ा पतला है उसको हम बोलते हैं मिड सोल। और जो ये मिड सोल है वही इस शू की खासियत है। उसके बाद में हम बात करें अगर इस शू के जो टंग की, तो काफ़ी वाइड टंग है इसकी। ये जो मैं पकड़ के दिखा रहा हूँ यही है इसकी टंग, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और ये जो टंग है इसके अंदर इन्होंने फोम भी दिया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा आपके पैरों के लिए होता है। जब आपके लेग्स इसके अंदर आप डालते हो तो उसके बाद आपको अच्छी फील देता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एनर्जी रिटर्न की, कि ये शूज़ जब आप रन करते हैं तो एक बाउंस के साथ साथ जब आप फॉरवर्ड पुश करते हो तो एनर्जी रिटर्न भी मिलता है। हालांकि इस शूज़ के अंदर कोई कार्बन प्लेट तो नहीं है, लेकिन उसके बिना भी ये शूज़ जो है ये काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छी फील देता है। अगर ट्रैक्शन की बात करें तो इसका आउटसोल जो है रबर ऐसा यूज़ करता है जो काफ़ी ग्रिपी है, इसलिए चाहे ड्राई सरफेस हो चाहे वेट सरफेस हो दोनों के अंदर इसके अच्छी परफॉर्मेंस आती है और स्लिप नहीं होने देता है। उसके बाद अगर अपनी बात करते हैं इसके प्राइस रेंज की, तो नोवा ब्लास्ट 4 का प्राइस जब तक नोवा ब्लास्ट 5 नहीं रिलीज़ हुआ था तब तक 10 से 12,000 की रेंज में था। इसमें अगर कोई अच्छा डिस्काउंट मिल जाए तो ये 10 से अंडर की रेंज में भी आ सकता है। लेकिन अब आप चाहें तो इसमें लेटेस्ट वर्जन नोवा ब्लास्ट 5 जो आया है 6 का, वो भी ले सकते हैं और उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी और अमेजिंग है।